आगे करंट अफेयर ही हम पढ़ेंगे, नया जो आएंगे ना उनको बताते रहिएगा। ठीक है भोला हाँ जी, आपसे बता हमको देंगे। ज्यादा आशा है, ठीक है ना? हाँ सर टेंशन मत लीजिए। हाँ, हमको आपसे है सबसे ज्यादा आशा अंकुल। है, इसको ज्यादा से हाँ ज्यादा। सर। आपके पास भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं अभी लिंक? नहीं भेजे हैं सर। अच्छा चलिए, हम भेज देंगे, आप पे टेंशन, उसका यूट्यूब का ठीक लिंक भेज ठीक देंगे, सर। ठीक क्लास सर के बाद कौन भेज सा देंगे। चैनल है जगी सर? हाँ, क्या कौन विशाल सा जी कुछ चैनल बोल है? रहे हैं? कौन सा चैनल कर रहे हैं? ये हाँ, राजेश बंकर आए हैं सर, अनम्यूट को, हाँ हो गया। अच्छा, चैनल यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना? यूट्यूब चैनल उसी के बारे में बात कर रहे हैं। भोला जी को पहले सेंड करते हैं हम, रुकिए अभी ये सेंड कर देते हैं। दीपक कुमार है भाई। हाँ भोला जी, आया कि नहीं आया आप लिंक? आ गया सर। हाँ, ग्रुप में है ना, सेंड कर दीजिए, ठीक है? आप अभी हम पढ़ा रहे ठीक हैं। है सर। ठीक सर, ठीक ठीक। ठीक है, आप मतलब थोड़ा सा मानवता दिखा करके, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, क्लास का टाइम हो गया, अभी ऐसे भी हम लेट हो गए हैं आज। ठीक है, मम्मी का तबीयत खराब है इसलिए लेट हो गए हैं। चलिए, बाकी आप कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, ठीक हाल सर। ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाण गेट, ये तो कल पढ़ाई दिए थे ना, रामबाण गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? राजस्थान पंजाब किससे है? सर बताए थे, राजस्थान बताए थे। पंजाब बताए थे भोला जी, पंजाब, ठीक है। अच्छा। ठीक सर। हाँ, यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाण गेट और प्राचीरों का संबंध जो है ये पंजाब से है, ठीक। हम बताए थे ना, जो हाँ अमृतसर सर। में है गुरुद्वारा है, उसके ठीक बगल में कल ये भी हम बताए थे कि जहाँ पे जलियांवाला हम्म। बाग हुआ था ना कांड, हाँ वहीं पे सर। एकदम ठीक राम बाग है, ठीक है। हाँ सर तो बताया था इसी को जो बताया। है ना अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नया जो आएंगे बोलते रहिएगा, उनको जो है ठीक सर। हम अनम्यूट कर देंगे, ठीक है। ठीक सर, ठीक। देखिए, ये जो है ना यूनेस्को 2000 में शुरुआत हुआ है, ठीक है, ये जो कह रहा है, ठीक है। हम्म। चलिए, अच्छा हमको बताइए, अभी जो है ना पंकज गए हैं भारत सर, के, पंकज नायक। अच्छा ठीक है, पंकज नायक आए हैं, चलिए कोई आंसर आप लोग करते रहिए। आवाज कहो 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 आ भाई जाता भोला है। जी, ज्यादा से ज्यादा प्यार, ठीक है, चैनल को, ताकि हमको हम मोटिवेट होंगे ना तो खूब बढ़िया, मतलब तैयारी, मतलब ये तो डेली पढ़ा ही रहे हैं, इसको छोड़ के भी हमसे जितना हेल्प होगा उतना हम मतलब कि बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। सही बात है सर। हाँ, प्यार के ऊपर, हाँ, कौन सा ठीक है चैनल ना? है? भोला जी को भोला जी जो कह रही है मैडम ना, उनको सेंड कर दीजिए आप लिंक। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, खेल। हाँ, जो सब जो ग्रुप में आ रहे हैं उनको सेंड करते रहिए आप, ठीक है। देखिए, उसी पे डेली का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसी पे मिलेगा, यूट्यूब चैनल पे ही, इधर उधर ठीक। नहीं मिलेगा, उसी पे मिलेगा। चलिए, अमूर्त धरोहर हम बताए हैं, ठीक है। ये जो है ना, कितना है अमूर्त धरोहर वर्तमान में अभी? 42, टोटल 42 हो सर। देखिए, वो विश्व धरोहर, विश्व विरासत स्थल में 42 गो शामिल है ना। अच्छा अमूर्त सर, धरोहर अमूर्त में में तो 15 है ना। 15 को है सर, वो गरबा वाला डाला गया है अभी हाल ही में वो। हाँ, गरबा वाला 15वां है, ठीक है। हाँ 2 को सर और जो 42 एगो। गो है ना, ये विश्व धरोहर हाँ स्थल है। हाँ, 2 3 को सर आए हैं सर, अमन तमन थोड़ा कर दीजिए इन लोग को। हाँ ठीक है, गुड्डू जल्दी पड़ुआ ठीक। आए हैं, अवध बिहारी आए हैं, अमन आए हैं, ठीक है। हम्म। चलिए, ठीक। देखिए, ये हम आप लोगों को कल बताए थे, कल भी बताए थे, ठीक है। अमूर्त धरोहर कितना है? 15वां अभी गरबा शामिल किया गया, पहले 14 था, +1 हो गया, ठीक है। अब विश्व हाँ सर। विरासत स्थल में पूछेगा कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में भारत का कितना साइट है, तो 42 है, 42, 42। ठीक है। हाँ, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में 2 गो शहर शामिल हुआ है, कोझिकोड केरल वाला, ग्वालियर एमपी वाला, हाँ। ठीक है। अच्छा, ग्वालियर का अगर हम एमपी है कहेंगे, वो, कोझिकोड केरला के सर ना। हाँ हाँ, कोझिकोड केरला और ग्वालियर, ठीक है। ठीक सर। होलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक वाला है, ये 42वां स्थल शामिल हुआ है। 41वां जो है शांति निकेतन है, ठीक है। शांति ठीक। निकेतन वाला कौन सा यूनिवर्सिटी है? पंजाब, सॉरी, क्या विश्व कहते हैं, भारती। पश्चिम बंगाल में।
विश्व भारती। विश्व भारती, बहुत सुंदर जवाब है, विश्व भारती। ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, तो 41वां है, 42वां भी होलेश्वर मंदिर कर्नाटक वाला है। ठीक है, अच्छा, ये सब तो कल हम पढ़ाए भी थे। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए ये सब। सर आप पढ़ते हो या फिर मतलब क्वेश्चन आंसर कराते हो? क्या मैडम? मैं पूछ रही हूँ, आप पढ़ाते हो या फिर क्वेश्चन आंसर कराते हो? पढ़ाते भी हैं, क्वेश्चन आंसर भी कराते हैं, और ये मतलब कि एक टॉपिक लेकर के उसमें हर तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, इसमें इतिहास भी आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, करंट अफेयर भी है, सब कुछ मिक्स एक मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सब कुछ आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो उसमें कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है आप लोग को। चलिए, एक मिनट, चलिए हमको बताइए आप लोग, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? दुनिया का खूबसूरत हवाई अड्डा पूछ रहे हैं। कैंपगोड़ा बेंगलुरु, बिरसा मुंडा रांची, राजीव गांधी हैदराबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई। बेंगलोर वाला सर, कर्नाटक वाला। बहुत सुंदर जवाब। तो बेंगलोर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम बता दीजिए जल्दी से। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। कैंपगोड़ा हवाई अड्डा, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। इस कैंपगोड़ा हवाई अड्डा को जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा नामित किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु में है, और भारत का ये एकमात्र हवाई अड्डा है। ठीक है, हाँ, एकमात्र हवाई अड्डा है। अच्छा, यहाँ पे कोई मंदिर भी है, स्थापित हुआ है ना, कोई मूर्ति? कैंपेगौड़ा, हाँ सर, एगो कर दीजिए सर, एगो आए हैं मौर्य जी, हाथ दे रहे हैं। अच्छा, कैंपेगौड़ा के ही मंदिर मौर्य भी है, राजू मूर्ति सर पांडे है। एगो कुछ बोला जाता है, कुछ ही तो बोल रहे थे फिर सर, कुछ बोल रहे थे सर। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है ना यहाँ पे? कैंपेगौड़ा के हाँ, ही मूर्ति बनाया हुआ था। स्टैचू ऑफ बना प्रोस्पेरिटी है। ना, हाँ हाँ सर, सही बात है ना, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यही है। है। एक स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी पूछेगा ना तो यही कैंपगोड़ा हवाई अड्डा बाहर ही है, बाहर या अंदर है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी याद रखना बस। ठीक है, ठीक सर, ठीक। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर सर इसको पेरिस फ्रांस। कहाँ पर? यूनेस्को पेरिस का है सर, पेरिस। पेरिस फ्रांस है। बहुत यूनिसेफ तो सुंदर सर जवाब, न्यूयॉर्क में पेरिस है। फ्रांस। हाँ सर, हाँ, वहीं पे। ठीक है, पेरिस फ्रांस में, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, ये तो पढ़ा है। चलिए, 75वें स्वतंत्र भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे बताइए जो तो? जो वो बाइडेन। सर, बिडेन। जो बाइडेन। 75वां भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 का कह रहे हैं। हाँ हाँ सर, तो 24 में जो बाइडेन 2024 का सर। जो बाइडेन होगा। एगो धीरज बाबू नाम दे, हाथ 2023 दे रहे का हैं, उनको उठा आपको दीजिए। 2023 का आपको था अल सीसी, था फतह अल सीसी, जो नहीं मिस्र तो ठीक है का अभी है। सर, जो देखिएगा, बाइडेन। अभी हैं, अभी बदल चुके हैं ना, नहीं, हाँ वो इमेन्युअल सर। लोग तो आने मैक्रोन हो वाले थे चुके सर। हैं। कौन सर? इमेन्युअल मैक्रोन जो है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति, वो हो चुके हैं ना। अच्छा, वो बदल गया है। हाँ, अभी जो बाइडेन का जो नाम हट बाइडेन गया नामित शायद, हुआ था। अच्छा, ठीक तभी है सर, इसीलिए हो सकता चर्चा में आया है ना, करंट अफेयर, है। हाँ, सही बोल रहे, सही बोल रहे आप। है ना। ठीक है सर, ठीक ठीक। हाँ, ये इमेन्युअल मैक्रोन हो चुके हैं भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि। ठीक है, अच्छा, जापान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जापान के जापान का हैं। रामचंद्र बेंजामिन पौडेल। नेतन्याहू थे का? नहीं नहीं नहीं, पेंडोल वो तो कहाँ से हो नेपाल गए? का है। कोनो की सीधा है सर। फूमियो कसीदो है ना, हाँ, वो की प्रधान, सीधा है। उम्मीदों की से था, ठीक है। प्रधानमंत्री, ठीक है ना, उम्मीदों का से वहां था। के। हाँ, फूमियो कसीदो, हाँ, फूमियो कसीदो है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री वहां के फूमियो कसीदो हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये पूछ देंगे कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था तो? वही सर,
मैं हाँ हाँ बोलिए, ठीक बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। 26 जनवरी 1947 ना। नहीं, 26 जनवरी 1950 ना बोला जी। 1950 को। तंत्र ना, ठीक बोले 50। पहला 26 जनवरी गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और इस दिन कौन से आए थे? 1991 आए थे। बहुत 91। सुंदर, सुकाणु आए थे। ये पहला चीफ गेस्ट थे, ठीक है। और ये किस देश के राष्ट्रपति थे? सुकाणु किस देश के राष्ट्रपति बताते। थे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया। ऐसा नहीं, ऐसा ही राज आया है इनका, वो आते रहते हैं इनका। सर अनम्यूट अनम्यूट कीजिए सर जल्दी। 2-4 आदमी आएंगे ना, उसके बाद हम करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया, ठीक है। शनि राजा को कर दिए, ठीक है। चलिए, ये हो गए, सुकर्णो हो गए, ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। हम्म। चलिए, ये तो हो ही गया, बता दिया अभी, ठीक है। बेस्टिल डे परेड कब होता है? बेस्टिल डे परेड कब होती है? बेस्टिल डे परेड। 14 को ना। यस, बहुत बढ़िया, 14 जुलाई को होता है, सही है। यही बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे ना? हाँ, फ्रांस में गए थे सर। और फ्रांस तीनों में, सेनाओं ठीक है। भी ये गया था बेस्टिल सर। डे थल फ्रांस सेना, में होता है। और उसके बाद सर एगो नेवी सेना होता है, वो सेना, एगो एयरफोर्स सेना, तीनों सेना गया था। हाँ, तीनों सेना गया था। आलीजन दी ऑनर अवार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, ठीक है ना। हाँ। जिनके तरफ से आवाज आ रहा है, नीतीश मौर्य जी, देखिए आपकी तरफ से आवाज आ रहा है, ठीक है। माइक को म्यूट कीजिए। जब आंसर करना होगा तब आप माइक को खोल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। हाल ही में लीजन दी ऑनर अवार्ड किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को मिला है? अभी हाल में मिला है, करेंट का क्वेश्चन है ये। हाँ, केमिस्ट्री में मिला था सर। ऑप्शन लीचन दीजिए। हाँ सर, मिला है। हम बताते हैं सर, हम ललितांबिका आगे को भी। मिला है ना, ललितांबिका को, गगनयान, हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। है ना। हाँ सर। ठीक। आई अक्षिता कृष्णमूर्ति क्या है? अक्षिता वो सर कृष्णमूर्ति। मंगल पर रोवर को कंट्रोल कर रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। मंगल ग्रह के रोवर को ये कंट्रोल करने के लिए इसको अक्षिता कृष्णमूर्ति है, बहुत बढ़िया। कोप 21 का बैठक कहाँ हुआ था? कोप, पहले तो बताइए कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? COP, कोप। वो तो होता है कॉप का, कॉप ऑर्गेनाइजेशन कुछ तो होता है सर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का हाँ, फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कांग्रेस होता है। पार्टी। कोप ठीक। 21 कहाँ बैठक हुआ है? तो पेरिस में, ठीक है। पेरिस में। हाँ, पेरिस में। अगर हम ये पूछ दें कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सोलर अलायंस का तो सर लगता है कि गुरुग्राम हरियाणा में है। बहुत बढ़िया, गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए आगे। हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? ईरान, फ्रांस, थाईलैंड, भारत। थाईलैंड। थाईलैंड में हुआ है। ईरान। बहुत बढ़िया, थाईलैंड में हुआ है। हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन, ठीक है, थाईलैंड में हुआ है। अच्छा, ये 8वां क्रम का हुआ है ना। हम्म। 2 वर्ष के लिए अध्यक्षता कर रहा है थाईलैंड। इसका अध्यक्षता 2 वर्ष के लिए है ना। भारत से नेवी प्रमुख R हरिकुमार। इसमें 25 सदस्य हैं देश, ठीक है। 9 पर्यवेक्षक देश हैं, ठीक है ना। अभी नवीनतम जो है ना देश कौन सा है? कोरिया गणराज्य। अच्छा। इसका शुभारंभ कब हुआ है? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का शुभारंभ 2008 में हुआ था, नई दिल्ली से, ठीक है। अच्छा। हाँ, अभी 8वां तो हम बता दिए थाईलैंड में हुआ है। अगर हम कहेंगे कि 9वां कहाँ पर होगा, तब देखिए, 9वां 25, 26 और 27 3 साल का होगा। ये 9वां भारत में होगा, ठीक है ना। ठीक है। और आदमी सब कोई आंसर कीजिए, ठीक है ना। मासूम परवीन, मेरा तो कुमार भोला नेटवर्क तो। ही नहीं सही से काम कर रहा है, क्या ही कहें। अच्छा, डॉक्टर जीतू हैं, राजेश बंकर है, बक्सी हैं, भोला जी को आप लोग साथ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, सभी को आंसर करना है, ठीक है। चलो नेटवर्क तो ठीक है, ठीक हो। चलिए। बाकी हम लास्ट में तो बता ही रहे हैं।
चलिए सफेद हाथियों का देश बताइए, तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। थाईलैंड थाईलैंड ही बहुत थाईलैंड बोलते मैं भी हैं। बता कल भी ये क्वेश्चन थाईलैंड। पूछे थे। थाईलैंड, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा म्यांमार में ना? उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर देखिए, उसको उड़ीसा बोलते वहाँ में? का सूर्य मंदिर जो है ना, उसी को ब्लैक हाँ पैगोडा कहा हाँ जाता है, ठीक है। जी जी जी, सही बोले। हाँ, उसी को। गोल्डन पैगोडा अगर हम कह देंगे तो गोल्डन पैगोडा म्यांमार। म्यांमार में है म्यांमार, उड़ीसा नहीं। उड़ीसा केवल कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा, गोल्डन पैगोडा म्यांमार। अगर हम सप्त पैगोडा कह देंगे तो ये रथ श्वेत मंदिर पैगोडा। आ जाएंगे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। यस, रथ मंदिर तमिलनाडु में जो रथ है, मंदिर। इसी को जो है कहते हैं सप्त पैगोडा। सप्त पैगोडा कौन बनाया था? किस वंश के पल्लव राजा वंश ने? के साथ में पल्लव वंश के साथ उसने बनाए थे। बहुत बढ़िया, पल्लव वंश के राजा ने बनाया था, ठीक है। बहुत सुंदर आप लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गोल्डन ट्रायंगल किन देशों के मध्य है? गोल्डन ट्रायंगल कौन सा 3 देश है गोल्डन ट्रायंगल से रिलेटेड? थाईलैंड, ये वियतनाम। एमएल इट म्यांमार, इज ट्रिक है थाईलैंड सर। और कंबोडिया। म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है। अच्छा, थाईलैंड है, म्यांमार है और लाओस है, वियतनाम नहीं है, लाओस। ठीक है। एमएल ने उसका ट्रिक है सर, गलती बोल दी। हाँ, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जो है गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, ये गोल्डन ट्रायंगल होता क्या है, कोई बताएंगे? किसी को अगर पता हो तो? बेल्ट एनीबॉडी? अफीम जो होता है इसी के लिए यहाँ शायद बोलते हैं। यस, पहले भी हम बताए थे कि ये गोल्डन ट्रायंगल जो है ना, एक गोल्डन क्रिसेंट है, ठीक है। गोल्डन क्रिसेंट भी बताए थे हम, और गोल्डन ट्रायंगल, ये दुनिया का ऐसा जो थोड़ा सा खांसी हो गया हमको। अधिक व्यापार जो होता है इस जगह से। नहीं नहीं नहीं, अफीम का खेती के लिए फेमस है, ठीक है। जी गोल्डन ट्रायंगल हो गया, गोल्डन क्रिसेंट हो गया, ये सब अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जी चलिए, जी। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप? मेडागास्कर है। मेडागास्कर। हाँ, मेडागास्कर। पहले ही में बताया, देखिए गोल्डन ट्रायंगल तो बता दिए। कौन सा है 3 देश? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ये 3 देश जो है गोल्डन ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अफीम की खेती सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद जी गोल्डन क्रिसेंट भी बता देते हैं हम। गोल्डन क्रिसेंट में बताइए तो कौन कौन से देश हैं? गोल्डन क्रिसेंट के देश किसी को पता है? चलिए, पांडे जी भी हम लोग के क्लास के बीच में आ चुके हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, गोल्डन क्रिसेंट जो है ना, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा। हाँ, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ये 3 देश गोल्डन क्रिसेंट है। और गोल्डन ट्रायंगल जो है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। बहुत जी बार जी। क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। चलिए, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? भारत, ब्रिटेन, जापान, यूएसए? भारत। ये भारत सर ना। अमेरिका ने किया है, नहीं अमेरिका। नहीं नहीं, अमेरिका ठीक है, जो अमेरिका बोले हैं उनका सही है। खराब कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए टीका यूएसए ने विकसित किया है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रोल हम्म। क्या होता है? जो मतलब कोलेस्ट्रॉल हार्ट होता है अटैक जो वगैरह। ब्लड प्रेशर होता है वसा ना, होता है, उसमें ठीक है। होता है। अंग्रेजी में लिपिड कहते हैं, फैट कहते हैं, जो चर्बी, वही कोलेस्ट्रोल होता है, ठीक है ना। ये भी 2 तरह का होता है कोलेस्ट्रोल, है ना। एक अच्छा भी होता है, एक खराब भी होता है। जो खराब होता है ना, इसी को कम करने के लिए जो टीका विकसित किया है अमेरिका ने, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है? ये खराब वाला का निर्माण जो है ना, ये प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है ना। अच्छा बहुत कम है, खराब ज्यादा है। देखिए, ये गंदगी तरह जो है ना, रक्तवाहिनी में चिपक कर अवरुद्ध, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जो है ना, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है ना, कभी कल आप लोग देखते हैं हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आ जाता है, ये सब इसी कोलेस्ट्रोल के कारण ही होता है, ठीक है ना। हम्म। और चलते चलते बॉडी में से मान लीजिए किसी एक पार्ट में से अगर ब्लड रुक जाता है, देन हार्ट अटैक आ जाएगा। और कई तरह की जो है बीमारियां इसमें आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सब इसी से रिलेटेड है। और इसने टीका शुरू कर दिया है, ठीक है ना, अमेरिका ने। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। चलिए, मनुष्य में भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित। स्टार्च के रूप में। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, स्टार्च नहीं, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन सही है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है ना। अब पेड़ पौधे में अगर हम यही कह देंगे तो हाँ तो अभी कोई स्टार्च नहीं, बोलेंगे। इसमें स्टार्च स्टार्च होता है। हाँ पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में। ठीक है, याद रखना। हाँ हाँ। पेड़ पौधों में ये जो है भोजन जो है स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अगर मनुष्य में कहेंगे तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, और एक होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। दोनों का उदाहरण बताइए तो। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। सर जल में होता है सर BC, आवासा में होता है DA डेका। हाँ, बहुत सुंदर जवाब है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी इसलिए कहा जाता है कॉम्प्लेक्स, इसलिए है ना क्योंकि उसमें जितना विटामिन है बी से रिलेटेड, B1, B2, B3, B4, B6, B12 सब आ जाएगा। जितना बी से रिलेटेड विटामिन है सब आ जाएगा, और विटामिन सी आएगा। ये क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन हिंदी में कहेंगे। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट में कौन कौन घुलनशील होगा? विटामिन ए, विटामिन के। डी, विटामिन के ई ई और डी विटामिन के। ठीक है, ADE के। ठीक है ना, वो इसका ADE केड़ा के। है मतलब कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन से। ठीक है, हर बार आता है क्वेश्चन। चलिए, सर टिंकू सिंह एगो भुइयार आज सौंदर्य के लिए विटामिन आता है सर, सुंदरता के लिए, वो कौन सा विटामिन है सर? केलोलॉजी। केलोलॉजी हाँ, ना ना। नहीं, वो वो तो ई अध्ययन होता है। है, टोकोफेरोल ई विटामिन ई। होगा। बहुत ई सुंदर होता है, क्वेश्चन। ई होता विटामिन है। B6 नहीं सर, B6। अच्छा, ठीक है, नहीं किसी नहीं, किसी को पता है एग्जैक्ट आंसर तो बताइएगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट किसी को पता है सर तो बता जानते दीजिए, हैं अभी सर, याद नहीं आ रहा। चोकर में वो पाया जाता है, चोकर में भी। ई ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। ई होता है, हाँ हाँ, ब्यूटी टोकोफेरोल होता विटामिन बोला है। जाता है। किसको बोला जाता है? विटामिन सी को, सॉरी, नहीं, ई को विटामिन बी होता है सिक्स ई। ई को बोलते हैं ना। विटामिन B6 होता है सर, दोनों। नहीं, सुंदर के लिए ई सिक्स होता भी है, होता है, विटामिन विटामिन सी ई ई भी होता है। होता है, ई भी ई उसके लिए जरूरी है। ई होता है, विटामिन ई। हाँ हाँ, वही तो बोल ठीक रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हम बता देंगे कंफर्म, हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, अरे, पांडे सर भी मेरा क्लास में चोकर बता चुके हैं। आप सभी का वसा के कारण होता है सबसे ज्यादा। हाँ हाँ, हूँ। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है। पांडे सर, टिंकू जी, जो मेरा ये ऑडियो जो भी होगा ना, वो मेरा यूट्यूब चैनल पे हम रोज डाल देंगे ना, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है। कौन ठीक सा है ना, चैनल है? ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। जितना प्यार दीजिएगा ना, उससे रिलेटेड हम मतलब और बहुत कुछ करना चाहते हैं। मतलब जितना हमसे होगा है उतना हम कर देंगे। बोला सर, आप भी कर ठीक है, दीजिएगा। बाकी हम इसमें जी जी इंशाल्लाह। क्या सर? कर दिए सर। आप कर दिए हैं, चलिए ठीक। हाँ, मैं, हाँ भोला जी, लिंक जो है ना शेयर कर दीजिएगा सभी जो भी हैं। सर ठीक ठीक है, है। क्लास में सबको भेज दीजिएगा। ये हम भी कर देंगे शेयर सर हाँ, लास्ट। भोला जी, भोला जी को हम भेज दिए हैं, बाकी आप लोग को भी हम भेज देंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक ठीक ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध होता है? बहुत सुंदर जवाब दिए हैं। सिंगल होता है, सिंगल बॉन्ड उसी का होता है। ठीक है, अल्कीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल। डबल होता है। बहुत सुंदर। अल्काइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच में होता है। अगर हम अल्केन का फॉर्मूला पूछेंगे तो कोई बता सकते हैं ग्रुप में? +2। तो बांट दो, छोड़ दो, जोड़ दो। CnH2n+2 होता है। बहुत सुंदर। अल्कीन का बताइए। CnH2n, बहुत बढ़िया। अल्काइन का बताइए। बहुत बढ़िया, CnH2n-2। ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है ना।
डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी कभी फॉर्मूला भी आता है। अल्केन का फॉर्मूला सीधे आएगा, अल्कीन का आएगा, अल्काइन का आएगा। इसमें बॉन्ड भी पूछ लेगा, अल्केन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी। अल्कीन के बीच में सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। अल्काइन के बीच में सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अल्केन CnH2n+2 होगा, अल्कीन हो जाएगा CnH2n, और अल्काइन जो होगा CnH2n-2 होगा, ठीक है। ये आवाज कहाँ से आ रहा है जी? माइक प्लीज म्यूट रखिए। ठीक है, ठीक। माइक जो भी चालू है तो ये है, वो प्लीज बंद रखिए, ठीक है। चलिए, अगर प्रोपेन का अगर सूत्र पूछेंगे तो कोई बता सकते हैं? C3H8। पहले बता दीजिए कार्बन कितना होता है इसमें, बस। तो C3 तो हो गया सर, 2 कार्बन होता है, 3 हो 3 गया। होता है, 4 होता है। 3 हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है। और मीथेन में कार्बन कितना होता है? तो CH4, तो उसमें एक 4 एक होगा होगा, सर। बहुत बढ़िया। 4 1 होगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, एक होगा, बहुत बढ़िया। C3H8 ये प्रोपेन का हो जाएगा। प्रोपीन का जो है ना, प्रोपीन का बताइए तो। C3H6। बहुत बढ़िया, C3H6। आप प्रोपाइन का? C3H4। हाँ, C3H4। अब ये भूलना नहीं है, ठीक है। बार बार कभी भी पूछेंगे, ये भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है? विश्व बैंक, विश्व प्रवासन संगठन, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये प्रवासन संगठन ने किया है, विश्व प्रवासन संगठन। विश्व प्रवासन संगठन। विश्व प्रवासन संगठन, ठीक है ना। प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है? विश्व प्रवासन संगठन, ठीक है ना। ये माइग्रेशन के लिए है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं IOA, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। हिंदी में ये हो गया, ठीक है। इसी ने किया है प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ, ठीक है ना। इसमें कितना देश है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन में कितना देश है? 195, 196 है, 200 है, 400 है, कितना है? 195। हाँ, बहुत सुंदर जवाब। 195 देश इसमें है। सॉरी, इसका गठन 1951 में हुआ है ना। देश तो हमको लगता है, देश कितना है कंफर्म नहीं है हम, लेकिन इसका गठन 1951 में हुआ है। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो स्विट्जरलैंड में है। अगर भारत में इसका हेड कौन होता है, ये विदेश मंत्रालय के अंदर आता है ना। अब विदेश मंत्री कौन है हाल फिलहाल में? S जयशंकर। ठीक है, S जयशंकर विदेश मंत्री है, ठीक है। भारतीय श्रमिक को सुरक्षित अनियमित प्रवासन की सुविधा उपलब्ध कराना। माइग्रेशन के लिए यहाँ से आदमी जाता है ना, जैसे सऊदी कोई चला गया, रूस चला गया, कमाने के लिए जाते हैं, है ना। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान अभी कितना है? लैंगिक वाला में 126 से 127। हाँ 127। ठीक है, 127 है, बहुत बढ़िया। हाँ, 127 है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अभी वेस्ट बैंक कह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है, मतलब अध्यक्ष? डॉक्टर टेड्रोस। अच्छा, हाँ, अजय बंगा। अच्छा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 38, याद रखना। 38 है, 67 नहीं है, है ना। 38 है। चलिए, यशोभूमि सेंटर कहाँ स्थित है? यशोभूमि सेंटर, यहाँ पर एक प्रमुख बैठक हुआ था, उस बैठक का भी नाम P20। नई दिल्ली में है यशोभूमि सेंटर। P20 का बैठक हुआ है। अच्छा, इसमें P20 क्या है? P का मतलब क्या होता है? सेट किया उतना देश। नहीं, पार्लियामेंट इसका होता है, ठीक ना। पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट 20 का बैठक जो है ना, ये यहाँ पर हुआ है नई दिल्ली में। और जगह का नाम हम क्या बताया अभी आप लोग को? यशोभूमि। यशोभूमि, याद रखना। 2 गो यहाँ पर है, नई दिल्ली में 2 गो सेंटर है। एक पूछेगा यशोभूमि, यहाँ पर P20 का बैठक हुआ है 2023। और एक G20 का पूछेगा तो G20 का कहाँ हुआ है? यशोभूमि की भारत मंडपम। भारत मंडपम। हाँ, G20 का मीटिंग जो है ना, भारत मंडपम में हुआ है।
यशोभूमि सेंटर कहाँ है? तो P20 में, ठीक है। दोनों नई दिल्ली में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, यशोभूमि सेंटर वांटेड है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर P20 का बैठक हुआ है। अब भारत मंडपम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर G20 का बैठक हुआ है, ठीक है। देखिए P और G केवल इतना ही अंतर है ना। चलिए, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम कोई बता सकते हैं हमको? 1 to हाँ लास्ट। हाँ, हाँ, गुलाब ले गुलाम तो वंश, सांस ले। खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाब खिले तो हाँ सैयद वंश, आप करे लोधी तो सर वंश। सांस ले सर, सर हो जाएगा, मार देंगे। हाँ, गुलाब खिला तो सांस लो ना, गुलाब खिला तो सांस लो, है ना। देखिए, पहले आया था गुलाम वंश आ गया था, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, और उसके बाद सैयद वंश, और लास्ट में लोधी वंश, ठीक है। इन सब में सबसे ज्यादा किसने शासन किया है? तुगलक। इस सर तुगलक है सर, है तुगलक। तुगलक किया है, याद रखना, तुगलक सबसे ज्यादा किया है ना। और सबसे कम कौन किया है? सबसे कम सबसे लोधी वंश। लोधी किया है कि खिलजी किया है? सैयद हो जाएगा। खिलजी किया है। खिलजी किया है, खिलजी खिलजी वंश सबसे किया है। कम किया है ना, ठीक है। देखिए, हाँ, फिर खिलजी दोहरा किया। देते हैं, इसका ट्रिक हो जाएगा। गोल खिला तो सांस लो, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश, लोधी वंश। यहाँ से क्या पूछता है ना, जोड़ने के लिए पूछता है, या फिर ऊपर नीचे देता है। जोड़ने के लिए क्वेश्चन बहुत बार आया है यहाँ से, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। गुलाब खिला तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। चलिए, भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई है? भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा 1911 में घोषणा हुई है, तो दिल्ली राजधानी कब बना है? 1912। 12। बहुत सुंदर। मानवा राव जो नया आ रहे हैं बोलते जाएगा, ठीक है। 1912 में, 1911 में घोषणा हुआ, और 1912 में बन गया, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, संसद इससे भवन का निर्माण, संसद न्यू भवन, संसद नया भवन का संसद निर्माण, भवन जो बना है ना, उसी से है, ठीक है ना। न्यू इसका संसद उद्घाटन भवन कब का तारीख को निर्माण हुआ हुआ है? उद्घाटन 28 मई 28 मई को। 2023, आज सर दो हजार प्रवासन हुआ तेईस सर 10 दिसंबर को 2020 में। हाँ, ठीक है। 28 मई 2023 को हुआ है, जिस दिन वीर सावरकर जी का जन्म हुआ था। उसी दिन क्या हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है ना। कौन किए हैं उद्घाटन? नरेंद्र मोदी, भारत के हाँ, नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध थे। प्रधानमंत्री। अगर कोई कोई वीडियो देखे होंगे, तो नरेंद्र मोदी के साथ और एक व्यक्ति थे, दोनों आदमी चल रहे थे साथ साथ में। जो थी वो मोटा भाई होंगे। नहीं नहीं, मोटा भाई नहीं थे। और कोई बोलिए, अगर कोई देखे हैं न्यूज तो। चेयरमैन शंकराचार्य नहीं थे सब क्या? थे। है ना, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। बिरला। ओम बिरला, नरेंद्र मोदी जी दोनों साथ साथ चल रहे थे। अब बाकी पीछे से साधु संत चल रहे थे, है ना। उद्घाटन बड़ा धूमधाम से हुआ था। उसके बाद जो क्या कहते हैं उसको, अ, सभी धर्म के जो है ना, धार्मिक रूप से जितने धर्म के राष्ट्रपति हैं को उनके इनवाइट द्वारा। नहीं किया गया था। क्या? राष्ट्रपति महोदया को इनवाइट नहीं किया गया था। हाँ, वो 22 दलों ने, विपक्षी दलों ने उनको राष्ट्रपति का भी नहीं आने का विरोध किया था, मतलब नहीं हाँ, विरोध शामिल किया होने था। का। ऐसा न्यूज में आया था कि जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ना, ऐसा कहते हैं कि वो खुद नहीं आई थी। अब क्या है बीच में, हम लोग नहीं बता सकते हैं उतना, ठीक है ना। देखिए, अगर वीर सावरकर का जन्म हुआ था, अगर हम कहेंगे कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, मतलब इसका क्षमता कितना है, कितना व्यक्ति लोकसभा का बैठ सकता है इसमें? लोकसभा में 888, लोकसभा का 888 है। 888, 88 व्यक्ति बैठ सकता 888 है। है। और राज्यसभा का 384। 384, याद रखना, ये स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। एक संगोल का भी चर्चा हुआ था, याद हो तो किसी को? हाँ सर, तमिल वाला संगोल है। हाँ, किस वंश का है संगोल? चोल वंश का था। चोल चोल वंश का वंश था। का, बहुत बढ़िया। ये संगोल जो निशानी है ना, संगोल इसका निशानी है कि मतलब वंश अगर बदलता है उसका निशानी है ना। उसको प्रतिस्थापित किया था मोदी जी। उसके संगोल के ऊपर एक वो मूर्ति है, उसका नाम बताइए तो, किसका मूर्ति है वो? नंदी भगवान। नंदी भगवान कहिए, जो भी कहिए, नंदी जी का मूर्ति है। और किसका प्रतीक है वो?
न्याय का प्रतीक क्या है? किसी को नहीं पता। न्याय का प्रतीक अगर कोई बोले हैं तो ठीक है। अच्छा न्याय का संगोल 5 फीट का है, याद रखना 5 फीट का। चलिए आगे। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? भारतीय कुश्ती महासंघ को, भारतीय कबड्डी महासंघ को? ठीक है, ठीक है, कुश्ती महासंघ को। तेजी में नहीं बोल रहे हैं ना, तेजी में बोलने के बाद कुछ आदमी कहते हैं कि सर थोड़ा धीरे बोलिए, है ना। आराम से चल रहा है क्लास, कोई टेंशन नहीं है ना किसी को? नहीं सर, बहुत अच्छा है सर। जी जी बिल्कुल। चलिए देखिए, ये खेल मंत्रालय ने निलंबित किया भारतीय कुश्ती संघ को, ठीक है। ये भारतीय कुश्ती संघ का स्थापना अगर कहेंगे तो कब हुआ था? 1960 की 1967? 1967 रहेगा, 1967। 1967 में भारतीय कुश्ती महासंघ का स्थापना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है, गोरखपुर है कि नई दिल्ली है? इसका ये नई दिल्ली दिल्ली। है क्या? नई दिल्ली, बहुत बढ़िया। हाँ 1967 में स्थापना। स्थापना कब बताए थे? हाँ, 1967 स्थापना है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। हाँ, अभी संजय सिंह इसका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बन चुके हैं। इससे पहले कौन थे? ब्रिजभूषण ना? ब्रिजभूषण थे। ब्रिजभूषण है कि कुल? हाँ, मैं ब्रिजभूषण ही है, ठीक है। हाँ, ब्रिजभूषण ही है, ठीक है ना। अच्छा, साक्षी मलिक कौन है? ये अभी ये वो कुश्ती निकल है, गई हैं, उन्होंने संन्यास कुश्ती ले लिया। खेलती है। साक्षी मलिक अभी हट गई है ना, संन्यास ले लिया इसने, संन्यास है ले ना। लिया। जी जी हाँ, अभी एक मेडल भी वापस किए हैं कोई, जो पद्मश्री मेडल है उसको कोई वापस किए हैं, कोई खिलाड़ी है। बजरंग पुनिया किया है ना, बजरंग पुनिया पद्मश्री बहुत वापस बढ़िया, किया है बजरंग पुनिया, बहुत प्रधानमंत्री बढ़िया। कार्यालय के पास। हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास रोड पे छोड़ के आ गए थे, बहुत चर्चा में आ गए थे, ठीक है ना। तो ये बजरंग पुनिया है। चलिए आगे। ठीक है। अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन 2 खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सात्विक शेट्टी, चिराग शेट्टी। बहुत बढ़िया, सात्विक सेठी, चिराग साईराज, ठीक है ना। ये दोनों खिलाड़ी किसके हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है आपका। टेनिस में अंतर साउंड क्लियर नहीं है। आवाज अब आ रहा है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, आ रही है। तो हम पूछ रहे थे कि बैडमिंटन और टेनिस के बॉल में अंतर क्या है, आपको खाली अंतर बता दीजिए बस। किसी को और बारीकी से कोई ध्यान दिए होंगे वही बताएंगे। दोनों के बॉल का अंतर बताइए हमको केवल, बस। दैट्स ऑल आई वांट बॉल। बॉल का जो है ना, देखिए, टेनिस का बॉल गोल होता है, अगर बैडमिंटन का बॉल आप देखे होंगे ना, फुदेड़ी की तरह होता है ऊपर, है ना। हाँ। ये दोनों में अंतर याद रखना। हाँ, दोनों का बिल्कुल हल्का होता है एकदम, पंख की तरह, पक्षियों का पंख लगा की तरह ऐसा होता है ना, ध्यान रखना। दोनों में अंतर यही है, दोनों का बॉल डिफरेंट है ना। जो होता है वो गेंद के जैसे होता है बॉल। हाँ, एथिया से जो खेलते हैं ना वही है, क्या कहते हैं उसको, बैडमिंटन, और वो जो है टेनिस है। और सानिया मिर्जा क्या खेलती है? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलती है कि टेनिस खेलती है? बैडमिंटन। टेनिस, टेनिस बता रहे हैं, फिर भी आप बैडमिंटन बैडमिंटन कर रहे हैं। हाँ, टेनिस खेलती है। हाँ, टेनिस वाली सनिया दूल्हा खोजले पाकिस्तानी गाना चला था कि नहीं, खूब, है ना। उसमें बवाल भी हो चुका था। हाँ, चला था ना गाना। चला था। चला है ना, खूब चला था ना, उसपे बवाल भी हो चुका था। चलिए, हमको गाना याद आ गया इसलिए बता दिए। हमको बताना है कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना पुरस्कार राशि दिया जाता है? 25 लाख। 15 लाख। 15 लाख। 25 लाख। 15 लाख वाला गलत है। पहले दिया जाता था।
राजीव हाँ गांधी किया जाता 15 इसका है। लाख राशि बढ़ चुका है। और अब मेजर राशि ध्यानचंद में बढ़ चुका है, 25 लाख 25 लाख होगा। हो गया है। हाँ राजीव गांधी का नाम है। चंद्र कर दिया गया है। हम्म। हाँ हाँ ठीक है, सही बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। अभी इसका नाम जो है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। ठीक है, 25 लाख राशि। चलिए बीसीसीआई के अध्यक्ष बताइए वर्तमान में। रोजर बिन्नी। रोजर बेनी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर ये नई दिल्ली। मुंबई। मुंबई है। हाँ मुंबई में है। मुंबई जो बोल रहे हैं उनका सही है, दिल्ली वाले गलत है। ठीक है, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बताइए कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसी को नहीं पता? पीटी उषा है ना, हाँ हाँ पीटी पहली उषा। महिला है, पहली पीटी महिला है उषा भारतीय भी बनी ओलंपिक है, संघ का सही अध्यक्ष। से भी बनी है। हाँ पीटी उषा। चलिए, हमको बताना है आप लोगों को, बहुत बढ़िया आज का क्लास रहेगा। ठीक है, रोज तो बढ़िया ही रहता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, विजय हजारे कप किससे संबंधित है? विजय हजारे कप, जितना कप है क्रिकेट। सब अब। क्रिकेट। हाँ बहुत बढ़िया, क्रिकेट। ये कौन जीता है ये विजय हजारे कप? हरियाणा। हरियाणा हाँ जीता है, हरियाणा। किसको हरा के? राजस्थान। हरा के। हाँ जो बोल रहे हैं हरियाणा जीता है उनका सही है। विजय हजारे कप क्रिकेट से संबंधित है, हरियाणा जीता है और राजस्थान को हरा के। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, चलिए डूरांड कप बताइए किससे संबंधित है? फुटबॉल। डूरांड कप संबंधित है, कौन जीता है, किसको हरा के? मोहन बगान। गांधी जी। हैदराबाद वाला जीता है। मोहन बगान जीता है ना। हाँ हाँ मोहन बगान। हाँ मोहन बगान जीता है, और ये ईस्ट बंगाल को हरा के जीता है। ठीक है ना। देखिए कोलकाता। मोहन बगान टीम है, एक ग्राउंड का भी नाम है ना मोहन बगान, है ना। हम्म देखिए डुरांड कप फुटबॉल से संबंधित है, मोहन बगान जीता है, किसको हरा करके? तो ईस्ट बंगाल को हरा के। विजय हजारे कप अभी बताए हैं क्रिकेट संबंधित है, हरियाणा अभी हाल फिलहाल में जीता है राजस्थान को हरा के। थॉमस कप बताइए किससे संबंधित है, कौन जीता है? बैडमिंटन। बहुत सुंदर, बैडमिंटन से जीता संबंधित है थॉमस कप। अ, कौन जीता है ये? उबेर कप किसे है? बैडमिंटन। उबेर कप महिला हाँ, बैडमिंटन। ये थॉमस वाला पुरुष है ना। हाँ हाँ, हाँ। थॉमस वाला पुरुष वाला। देखिए थॉमस नाम ऐसे भी पुरुष का ही होता है ना, थॉमस। तो उससे ही याद रखिए, थॉमस नाम पुरुष का है इसलिए पुरुष से संबंधित है। और उबेर, उबेर कुबेर ये सब महिला का नाम होता है। समझिए, एक तरह से लॉजिक बता रहे हैं। तो उबेर जो है ना, ये महिला कप ही होगा, बैडमिंटन का दोनों है, थॉमस और उबेर। संतोष ट्रॉफी बताइए किसका है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। बहुत बढ़िया, फुटबॉल का। तो फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी भी हो गया है। हाँ, डूरन कप हो गया। राइडर कप बताइए किससे है? राइडर कप गोल्फ। ठीक है, राइडर कप गोल से है। हाँ डेविस कप बताइए, डेविस कप। टेनिस। लॉन टेनिस। बहुत बढ़िया, टेनिस से है। ठीक है ना, डेविस कप टेनिस से है। देवघर कप बताइए, देवघर ट्रॉफी। क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट से। ठीक है, देवघर और ट्रॉफी सी के क्रिकेट नायडू से भी। है। बहुत बढ़िया, सी के नायडू भी क्रिकेट से है, सही है। देखिए इसको हम ध्यान से देना, हम दोहरा देते इसको। विजय हजारे कप क्रिकेट से है। ठीक है, हरियाणा जीता राजस्थान को हरा के। डूरन कप फुटबॉल से है, मोहन बगान जीता ईस्ट ईस्ट बंगाल को हराकर। ठीक है, थॉमस कप पुरुष के लिए बैडमिंटन का। उबेर कप किसका है? तो महिला ये भी बैडमिंटन का है, महिला से है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। राइडर कप कहेंगे तो गोल्फ से संबंधित है। डेविस कप जो है टेनिस से है। देवगढ़ ट्रॉफी क्रिकेट से है, और सी के नायडू भी क्रिकेट से है। चलिए आगे, छठा शीश महल खेलो कप इंडिया टेनिस यूथ से गेम। है ना। कोई बोल रहे हैं कुछ? शीश महल कप क्रिकेट से ही है ना। हाँ, नया आदमी आएंगे बता दीजिएगा अनम्यूट करने के लिए। ठीक है ना। भोला जी, अच्छा भोला जी हैं। क्या नाम है मैडम का? नेहा राठौर दिख नहीं रही आज क्लास में। चलिए उनको जो है इनवाइट कर दिए हैं, इनवाइट कर दिए हैं।
चलिए, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ कौन किया है? वीरा मंगाई वेलू नाचियार। ठीक है, हाँ शुभंकर है ये, सॉरी शुभंकर है। वीरा मंगाई वेलू नाचियार जो है ना, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है ना। हाँ। कहाँ हाँ, पे सबसे चालू हुआ पहले है सर? किस ये शहर से चालू हुआ है? तमिलनाडु में है, चेन्नई। तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में छठा हाँ है हाँ ना, हाँ तमिलनाडु में। तमिलनाडु। पांचवा अभी एमपी में हुआ था ना, जिसका शुभंकर हाँ आशा था। भोपाल में हुआ था। आशा महाराष्ट्र जीता चीटी। था उसमें, महाराष्ट्र जीता था। हाँ, आशा चीती सही है, आशा चीती ठीक है। इसका जो है हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में 2018 में हुआ था ना, हेडक्वार्टर नहीं, इसका नई दिल्ली हाँ, में हुआ था। पहला बार हुआ था वही। हाँ हाँ, पहला बार हुआ था। थोड़ा आवाज बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा था ना, इसलिए म्यूट किया अपने आप को ही। चलिए, ये हो गया है इसका शुभंकर। यहाँ से सीधे यही क्वेश्चन आएगा कि छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है? बीरा मंगाई वेलू नाचियार। ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? हिंदी इसका मतलब क्या होता है? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अजीत साहसी सिंह होता है राणा, सब, सीपी सिंह साहस के साथ राजपूत होता है। है, हम सफर। सा, साहसी लड़की का होता है। बहुत सुंदर जवाब। साहसी लड़की के लिए ये बहादुर महिला, ठीक है ना। वीरा मंगाई एक तरह से ये नाम है, बहादुर महिला के लिए इसका यूज होता है। वीरा मंगाई बेलू नाचियार खेलो इंडिया यूथ गेम, ये छठा सुबह सॉरी, ये छठा है इसका क्रम, ठीक है ना। हाँ, वीरा मंगाई वहाँ का मतलब प्लेयर है, प्लेयर या हाँ हाँ, आदमी होता है। इसमें स्क्वेश नया एक खेल शामिल किया गया है ना। हाँ, स्क्वैश। हाँ, अगर हम देखेंगे तो ये तमिलनाडु में कहाँ कहाँ होगा? स्टेडियम में कोई बता सकते हैं जगह का नाम? यहाँ कोयम्बटूर नहीं, कोयम्बटूर नहीं है। हाँ हाँ, कोयम्बटूर में ही होगा, सही बोल रहे हैं। देखिए, चेन्नई में होगा, ठीक है। उसके बाद एक मदुरै में होगा, कोयम्बटूर में होगा। एक क्या है, और एक है त्रिची है क्या, त्रिची, ठीक है ना। हाँ, एक त्रिची चेन्नई में। है, एक त्रिची है, एक मदुरै है, और एक कोयम्बटूर है। चेन्नई, त्रिची, मदुरै, कोयम्बटूर। नया स्क्वेश जुड़ा गया है, ठीक है। अंग्रेजों से लड़ने वाली पहली रानी का नाम कहाँ क्या आता है? रामनाथपुरम ना, हाँ, क्या है ये? रामनाथपुरम। हाँ, राम रामनाथपुरम। ये नाम है ना, रामनाथपुरम क्या है, नाम है ना। नहीं, वहाँ की रानी थी एक लड़ने वाली अच्छा, रानी। हाँ रानी का नाम है, अंग्रेजों से लड़ने वाली पहली रानी माना जाता है ना। हाँ। एक रानी चिन्नम्मा का नाम भी सुने होंगे आप, नहीं कहाँ की है सुने। कोई बताइए, रानी चिन्नम्मा। नहीं सुने। अच्छा, नहीं सुने। कर्नाटक में जो है ना, ये हुबली वाला क्षेत्र जो है ना, हम्म। इसको पहले कितूर कहा जाता था, ठीक है ना। ये अच्छा। 1824 में लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से। 1824 में लड़ी थी अंग्रेजों से रानी चिन्नम्मा। जो हुबली वाला है ना, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र, उसी को कितूर कहा जाता था। तो ये कितूर की रानी थी। अंग्रेज तो हर किसी को हराए ही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सब कोई लड़ा ही है अंग्रेजों से, ठीक है। यहाँ पर रामनाथपुरम जो है ना, अंग्रेजों से लड़ने वाली पहली रानी दिया है। और दूसरी तो हम कह सकते हैं फिर ये रानी चिन्नम्मा, तीसरी ये हो जाएगी फिर झांसी की रानी, है ना। इन तीन का नाम याद रखना, बहुत बार आता है ना। चलिए, अभी खेल मंत्री कौन है भारत के? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। अगर हम कह देंगे कि तमिलनाडु के सीएम कौन है तो? एमके कि स्टालिन। स्टालिन। हाँ, ठीक है, सही है। स्टालिन। हाँ, ठीक है, स्टालिन सही है। अभी 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गोवा। गोवा में हुआ था। हाँ, बहुत बढ़िया, गोवा में हुआ था 37वां राष्ट्रीय खेल। जी। चलिए, 19वां एशियन गेम कहाँ हुआ था? तो चीन के हांगजू में हुआ था ना सर? हांगजू, चीन। बहुत बढ़िया, हांगजू, चीन। जी।
हाँ। अच्छा चौथा जो है ना पेरा एशियन गेम का जो है ना शुभंकर क्या था? ये फेफी दिल्ली में था हुआ ना, था। फेफी हाँ फेफी था ना। चौथा पेरा एशियन गेम कहाँ हुआ था, कोई बताएंगे? किसी को पता है तो बताइए। ऑप्शन दीजिए। दिल्ली में तो पेरा एशियन गेम थोड़ी है, वो खेलो इंडिया, दिल्ली में पैरा एशियन गेम कहाँ हुआ खेलो था? इंडिया पेरा गेम है ना। कोई है जो पैरा वाला ही था ना, जो दिल्ली में हुआ चौथा हाँ तो ही। बता तो रहे हैं, खेलो इंडिया पेरा गेम है वो। अच्छा दो ये भी दिल्ली में ही हुआ है। ना शायद ना दिल्ली चाइना में में ही हुआ था। था पैरा ओलंपिक। वही तो हम कह रहे हैं, ये भी हांगजू में ही हुआ है ना ये भी। पैरा ओलंपिक ओलंपिक दोनों एक ही साथ होता है कोई भी योजना। हाँ सही कह रहे हैं। जापान में। देखिए जैसे अभी हम बता रहे थे ना कि एशियन गेम जो है ना ये 19 नंबर का हांगजू चीन में हुआ है, वैसे ही पेरा एशियन गेम भी ना उसी स्थान पर होता है जहां पर एशियन गेम होता है, लेकिन ये पेरा एशियन गेम चौथे नंबर का हुआ है और दोनों हांगजू चीन में ही हुआ है। समझ में आ गया ना? अच्छा। हाँ। पेरा कहने का मतलब ये होता है जो विकलांग कोटा के आदमी होते हैं ना वो खेलते हैं। जैसे कोई आंख से अंधा हो है, ठीक है, या पैर से विकलांग है, आंख से जो है देख नहीं सकता है, इस प्रकार के जो कैटेगरी के व्यक्ति हैं यही लोग इसमें खेलते हैं। और जिसका हाथ पैर एकदम बढ़िया है वो खेलेगा डायरेक्ट वाला, और ये इनडायरेक्ट वाला खेलते। एक तरह से पेरा जहां पर वर्ड लग गया तो समझिएगा उसमें कुछ विकलांगता कैटेगरी है, डिजेबिलिटी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके सर। दोनों एक ही जगह होता है। जैसे अगर हम ओलंपिक खेल कहेंगे कि कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था ना, टोक्यो जापान। जी तो पेरा ओलंपिक भी टोक्यो जापान में ही होगा। इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर। ओके चलिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये चौथा नंबर का इसीलिए हो गया ना कि दोनों देखिए पहले तो नंबर 1 वाला हुआ है शुरू, अब बाद में जो है ना इनका जो विकलांग वाला चौथा नंबर का ही है। मतलब समझिए तो ये बहुत ज्यादा दिन से 4 साल पे होता है ना एशियन गेम, 2 साल पे होता है। जी जी 4 साल पर कोई भी 4 साल टूर्नामेंट। पे अगर हुआ तो चचो का 16 साल से ये पेरा वाला चल रहा है, और वो पहले से बहुत चल रहा है, ठीक है। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? आज भी सेट में शायद था तोवा था तीन क्या? अक्षर का नाम है। मेरा मेरा तोवा। ही तोबा था, मेरा ही तोबा। मिराई तोवा, बहुत बार बताए मिराई तोवा, ठीक है ना। हम्म। हम्म। माइती थी शायद। हाँ ठीक कह रहे हैं, सुमाइटी था। पेरा ओलंपिक का 2020 का शुभंकर सुमाइटी था, और ये ओलंपिक का मिराई तोवा, ठीक है। चलिए चौथा पेरा, ये तो फेफरी पक्षी है, ये फेफी बता ही दिए पेरा एशियन गेम का, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम का बताइए कौन है जो 2022 में हुआ है ना, उसका शुभंकर क्या था, कहाँ पर हुआ था ये बताइए तो। इंग्लैंड में हुआ कॉमन क्या? था। अभी तो इंग्लैंड में बर्मिंघम में हुआ था। था। बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है। पेरी द बुल था ना, पेरी द बुल कॉमनवेल्थ गेम का, हम्म। पेरी द बुल। चलिए 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर बताइए, अभी तो जो बता गोवा में दिए हुआ उसका। क्या चीज उसका। विजय कुछ कह के कि कुछ नाम है उसका मोगा विजय। बताए थे ना, मोगा। उसका मोगा। शुभ मोगा था। जी जी सही है मोगा। हाँ महाराष्ट्र 1 नंबर पे आया है ना। जी जी। देखिए 37वां राष्ट्रीय खेल में भी महाराष्ट्र 1 नंबर पर आया है, और जो एमपी में हुआ था ना यूथ गेम, हाँ 5वां यूथ गेम था। 5वां नंबर का हुआ है एमपी में यूथ गेम। और ये 37वां नंबर का ये जो है राष्ट्रीय खेल हुआ है कहाँ, गोवा में, ठीक है। तो दोनों में ही कौन आया है फर्स्ट नंबर पे, महाराष्ट्र, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या था? अभी तो ला फीफा का लाइव, जो लावा लाइव बोल रहे हैं उनका लाइव। ना, फीफा वर्ल्ड लाइव कप है रहेगा। 2022 का शुभंकर लाइव है, लाइव LIVE।
और मेरा चैनल भी जाकिर सर लाइव के नाम से है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? कोई भी लिखिएगा नाम जाकिर सर लाइव तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है? यूट्यूब का चैनल, ठीक है ना? आगे बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ तो थोड़ा बहुत कोई हुकारी नहीं भर रहे हैं, भरना जरूरी है ना? हमको लग रहा है कि आवाज ही नहीं जा रहा है। आ रहा है सर। ठीक है, चलिए फीफा का हेडक्वार्टर बताइए। लुसाने, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का हेडक्वार्टर लुसाने में है? नहीं, लुसाने तो नहीं होगा। हाँ, कतर क्या है? स्विट्जरलैंड कतर में है। कतर तो जगह का नाम है। ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ इस बार 32वां। कतर कंट्री है। मुख्यालय वहाँ थोड़े होगा, मुख्यालय ठीक वहाँ है, नहीं ना। कतर में ये हुआ है, सही बता रही है। अर्जेंटीना को हरा कर जीता है ना? सॉरी, अर्जेंटीना जीता है इसमें, है ना? अर्जेंटीना फ्रांस को हरा के। हाँ, कतर में हुआ है, अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हरा के। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही है। जो बता रहे हैं लुसाने, सही है क्या? कोई चेक करके बताइए तो। अच्छा, चलिए सही है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका शुभंकर याद रखना लाइव है। महिला फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है? महिला फीफा वर्ल्ड कप, ये तो पुरुष नहीं वाला हो गया बता ना, सकते, जो लेकिन फीफा कौन वर्ल्ड कप जीता हम बताए हैं। ये तो नहीं बता, लेकिन बता सकते हैं कौन जीता है। अच्छा, कौन जीता है ये बता सकते हैं? चलिए यही बता दीजिए। इंग्लैंड, स्पेन जीता है। इंग्लैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत, तीनों आपका आंसर सही है, ठीक है। स्पेन जीता है ये महिला फीफा वर्ल्ड कप, इंग्लैंड को हरा के, और ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और तजूनी इसका शुभंकर है, तजूनी। हाँ, फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ है, अर्जेंटीना जीता था, लाइव उसका शुभंकर था, ठीक है। फ्रांस को हराकर कतर जीता था, है ना? सॉरी, जी जी। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना जीता है, कतर में कतर में हुआ हुआ था, था। ठीक है। महिला फीफा वर्ल्ड कप जो है, स्पेन जीता है, इंग्लैंड को हरा के, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और तजूनी इसका शुभंकर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में ना हुआ था सर? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में हुआ था। हाँ, दोनों में हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में देश कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया माना हुआ होगा, एगो दूगो मैच, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लिया जाता है। हाँ देखिए, आंसर में अगर दोनों होगा ना तो हो सकता है एक बार देख लीजिए, बाकी हर बार ऑस्ट्रेलिया ही आंसर हम पढ़े हैं, दोनों किया था है इसलिए ना? पढ़े हैं। उसका मेजबानी दोनों किया था, देख अच्छा, लीजिए एक बार। दोनों किया था, हाँ न्यूज में भी आया था दोनों। तो चलिए, अगर दोनों किया है तो अगर ऑप्शन में दोनों अगर आता है तो दोनों सही हो जाएगा तब तो, है ना? और नहीं तो एक नंबर पे तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, अंडर 17 वाला जो मैच हुआ है उसका क्या शुभंकर है? अंडर 17 वाला ईभा है ना? ईभा ईबा है, बांग्लादेश जीता है इंडिया को हरा के शायद। हाँ, कहाँ हुआ था ये? ये शायद इंडिया ही में हुआ था। इंडिया में, उड़ीसा में हुआ था। अच्छा, उड़ीसा में उड़ीसा हुआ हुआ था, है। बांग्लादेश बांग्लादेश जीता है इंडिया को हरा के, है। ठीक है। ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ हुआ है? पहला बार हुआ है, बताइए। खेलो दिल्ली इंडिया, में हुआ। खेलो इंडिया के नाम से हम ये बताए हैं दिल्ली में 5 हुआ था। और दिल्ली बताते में हैं। हुआ था। हाँ, दिल्ली में ये हुआ है, पहली बार हुआ है। और इसका शुभंकर बताइए तो क्या है? भयंकर नहीं पता। उज्ज्वला, उज्ज्वला है ना? उज्ज्वला, उज्ज्वला सही है। उज्ज्वला किसका नाम रखा है यहाँ पर? गोरैया का, जी सही है ना? गोरैया का नाम है उज्ज्वला। अगर हम कहेंगे कि ये यहाँ का राजकीय पक्षी है, दिल्ली का गोरैया,
और एक स्टेट का राज्य पक्षी है, बताइए तो कहाँ का है? गोरैया। गोरैया आपको कहाँ का गोरैया है? बिहार का है। गोरैया है। यूपी का है, यही है। यूपी का है क्या? नहीं नहीं, बिहार का यूपी का है, नहीं। यूपी का तो हिंगल है। बिहार का है, बता तो दिए बिहार का है, ठीक है। बिहार का है और दिल्ली का है, ठीक है। उज्ज्वला शुभंकर, बिहार, दिल्ली, ठीक है। पहला नई दिल्ली में हुआ है। विजेता कौन रहा है? पंजाब था क्या? पंजाब है क्या? पंजाब नहीं था, हरियाणा। हरियाणा था ना, पंजाब को हराया था शायद, है ना? किसका क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं? कंफर्म बता दीजिए आप। अच्छा पंजाब चलिए, साइड एक नंबर हरियाणा पता तो जीता है, ये कंफर्म है। हरियाणा जीता, ये कंफर्म है। खेलो इंडिया पैरा गेम कौन जीता है? तो हरियाणा जीता है, ठीक है। 7 खेल इसमें हुआ है, ठीक है। नई दिल्ली में हुआ है, उज्ज्वला शुभंकर है इसका, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 21 23 दिसंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर, 23 बहुत दिसंबर। 23 बढ़िया। दिसंबर। 23 ठीक है, 23 दिसंबर को। दिसंबर को किसका जन्म हुआ है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण चौधरी सिंह। चरण सिंह के नाम पर ही इसका जो है राम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है, बता सकते हैं कोई कि किस शहर में है ये भारत के? दिल्ली। नहीं नहीं। नहीं। नहीं पता। नहीं है सर, एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट एयरपोर्ट। नहीं नहीं, एयरपोर्ट तो है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी पूछ रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी है। चलिए, हाँ यूपी में है, इतना तो हर कोई बता सकता है, ठीक है। ये गाजियाबाद के पास है शायद। मेरठ में, मेरठ में, ठीक है ना। अच्छा। मेरठ शहर में है ना। ये हो गया, ठीक है। और ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे ना? हाँ 5 में थे। चौधरी चरण सिंह भारत के उन्हें कहा प्रधानमंत्री भी जाता रहे थे है, 1979 एक बार से 80 एक बार ना। भी चरण नहीं पड़ा था इनका। हाँ लोकसभा। 1979-80 क्या? में एक बार प्रधानमंत्री। भी हाँ, संसद में इनका चरण नहीं 1979 पड़ा था। अच्छा हाँ, चरण नहीं पड़ा था, ठीक कह रहे हैं। चरण नहीं पड़ा था, ये तो बात है। देखिए, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस की घोषणा 30 दिसंबर को मनाया जाएगा, ऐसा घोषणा कब किया गया है, तब साल का नाम, जैसे कि 1979 में किया गया, 1980 में किया गया, 2001 में किया गया, 2022 में किया गया। 2001 सर। 2001। ठीक है, जो भी बताए हैं 2001 उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 2001 में ऐसा घोषणा किया गया है कि 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, इनका एक प्रमुख नारा भी कोई दिए हैं क्या ये? जय जवान जय किसान। नहीं। 1965 में दिए थे। जय जवान जय किसान कौन दिए हैं? चलिए बताइए, जय जय जवान जय किसान कौन दिए हैं? अरे वो दिए थे आपको, जय जवान जय किसान, अटल बिहारी लाल वाजपेयी। बहादुर नहीं, शास्त्री, जय जवान लाल जय बहादुर किसान शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री दिए हैं। हाँ, जय सॉरी सर, जय 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 जवान जय किसान, किसान लाल जय बहादुर विज्ञान, शास्त्री। अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे। हाँ, जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी दिए हैं। अब उसी में जय एक और लगा अनुसंधान कर दीजिए। देगा था मोदी जी। हाँ हाँ, एक और लग जाएगा तो मोदी जी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान कौन दिए हैं? तो ये दिए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तो आ जाएगा नरेंद्र मोदी। मोदी जी। अब पता नहीं आगे जो आएंगे एक और जोड़ देंगे, है ना। ऐसे पूरा माउंट एवरेस्ट बन जाएगा लगता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कल भी बताए थे। 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर को किसके जन्मदिन पे? रामानुजम के जन्म। हाँ, श्रीनिवास रामानुजाचार्य के जन्म पे। रामानुजन, रामानुजाचार्य नहीं है, रामानुजन है, याद रखना। गलती से हम बोल दिए, श्रीनिवास रामानुजन है, ठीक है। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर बता ही दिए। क्या है 23 दिसंबर? राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक है। सबसे चलिए छोटा बताइए, 22 सिंपल दिसंबर सिंपल को। क्वेश्चन।
हाँ ठीक है, सिंपल सिंपल डे पूछेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स 1 दिवस दिसंबर। 1 दिसंबर, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। भारतीय नेवी दिवस बताइए। कौन सा? भारतीय नेवी दिवस, नौसेना दिवस। 4 दिसंबर। 4 दिसंबर, ठीक है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। चलिए, उसके बाद सॉइल दिवस, सॉइल मृदा दिवस मतलब राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 5 दिसंबर। दिसंबर। 5 दिसंबर राष्ट्रीय मृदा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस सर 6 दिसंबर सर 7 छोड़ दिए दिसंबर। सर। 7 दिसंबर ना। 6 दिसंबर सर छोड़ दिए सर। 7 दिसंबर है। महापरिनिर्वाण दिवस भीम अम्बेडकर। हाँ हाँ, ले लीजिए, भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था, महापरिनिर्वाण दिवस। सॉरी, जन्म दिवस नहीं ना उनका, जो है मृत्यु दिवस पे मनाया जाता है ना। जन्म तो थोड़े पूर्ण तिथि है उनका। पुण्यतिथि ना। हाँ हाँ, पुण्य तिथि, वही मृत्यु दिवस जन्म कह रहे दिवस हैं तो ना। उनको मनाया जाता है 14 अप्रैल को। हाँ 14, नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं, वही हम पुण्य तिथि की जगह हम मृत्यु दिवस बोल दिए, ठीक है ना। चलिए, सॉइल दिवस 5 दिसंबर हो गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 6 दिसंबर, अभी अब बता दिए हैं। महापरिनिर्वाण दिवस, जिस दिन उनका जो है ना, क्या आप बोले थे अभी, एक वर्ड कोई बोले है ना, पुण्यतिथि। हाँ, पुण्यतिथि दिवस, ठीक है। हाँ, पुण्यतिथि दिवस 6 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कहेगा तो 7 दिसंबर। चलिए, विजय दिवस बताइए, विजय दिवस जो इम्पोर्टेंट है वो हम ले रहे हैं। 16 दिसंबर। बहुत सुंदर जवाब, विजय दिवस 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर। हाँ ठीक है। राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस, सीधे सीधे राष्ट्रीय कहेगा सर 9 को। 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय कहेगा सर 18 को। 9 हाँ, जनवरी। क्या 9 जनवरी? हाँ, 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, या फिर भारतीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कहेगा तो 18 दिसंबर, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बताइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 20 दिसंबर की 24 दिसंबर? उपभोक्ता दिवस सर 24 दिसंबर। 24 सर 24। हाँ ठीक है, 24 दिसंबर सही है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अच्छा, ये हाँ राष्ट्रीय पूछे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूछ देगा तब 15 मार्च को होता है। सही बात है। हाँ, 15 मार्च सही बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। हाल ही में पार्ट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? पार्ट मित्रों, गृह मंत्रालय, खान मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय? कपड़ा मंत्रालय। हाँ, ठीक है। ये पार्ट मित्रों एक ऐप है ना, 6 भाषा में लॉन्च हुआ है ना ये। 6 भाषा है ना। हाँ, 6 भाषा में ये ऐप लॉन्च हुआ है। कपड़ा मंत्रालय इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। चलिए, अगर एक आता है गोल्डन फाइबर के नाम से भी आता है ना, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को। कपास को। कपास को। हाँ, नहीं नहीं, कपास को नहीं कहा जाता है। झूठ जो बोले हैं उनका सही है, ठीक है ना। कपास एक जूट में सिल्वर एक ही फाइबर होता है, सुनिए, एक सिल्वर फाइबर, एक गोल्डन फाइबर होता है। तो हम गोल्डन फाइबर पूछे हैं ना। हाँ, तो झूठ होगा। झूठ होगा, ठीक है। चलिए, पीके आए हैं नया क्लास में, नया, ये कौन है? नलिन सिन्हा। उसके बाद जागृति, सामाजिक जागृति। चलिए ठीक है। ये देखिए, गोल्डन फाइबर कहेगा ना तो पटसन है, उसी को जूट कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है ना। हिंदी में पटसन, अंग्रेजी में जूट, ठीक है। वो जो है ना, क्या कहते हैं उसको, सिल्वर, सिल्वर कहते हैं ना उसको, कपास को सिल्वर फाइबर। सिल्वर फाइबर। हाँ, कपास को कहते हैं। चलिए, इसी से एक क्वेश्चन हमको याद आ गया। भारतीय जूट निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1970 की 1971? जूट कहेगा तो सर 1970 नहीं, 1971। 71। भारतीय जूट निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो 1971। वो टीना सिंह आए हैं सर, हाथ दे रहे हैं सर उनको। अच्छा, कर देते हैं, कर देते हैं। टोना सिंह कुशवाहा, शेर, और कोई है? चलिए आगे।
चलिए आगे चलते मगर हैं। सिल्क बोर्ड का सर स्थापना हुआ था 49 में। अच्छा, सिल्क बोर्ड का 49 अलग हो गया। हाँ, उस सिल्क बोर्ड अलग हो गया, सिल्क बोर्ड ठीक है 1949 सिल्क बोर्ड। आज झूठ वाला पूछेगा ना तो 1900 क्या 71। बहुत सुंदर 1971। पोर्टल कौन लॉन्च किया है? उद्गम। उद्गम तो सर ये किया है। आरबीआई किया है उद्गम पोर्टल। हाँ सही बोल रहे हैं सर, आरबीआई किया है। प्रहरी हाँ, ऐप आरबीआई का फुल प्रहरी फॉर्म शायद शुरू करे। क्या? आरबीआई के सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। देखिए यही से हम पूछ दिए हैं, उसमें भी गलत हो गया। सेंट्रल कहाँ से आ गया यहाँ पे? ओनली रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व इंडिया बैंक होता है, ऑफ इंडिया रिजर्व होता बैंक है। ऑफ इंडिया। सेंट्रल का बैंक ही चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला देखिए जाता है। हम अरे लोग जो उसकी भी वो सुनिए जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो होता है ना, पंकज नायक, उसकी भी पंकज यही कुछ कर। भाई नाइस इंदर सुनिए, जो हम लोग जिस क्वेश्चन को समझते हैं ना कि तो लॉलीपॉप है कुछ नहीं है, अब वही सिर दर्द बन जाता है एग्जाम में, है ना? अब वही सबसे भारी बन जाता है। जैसे अभी सेंट्रल बता दिए, यहाँ सेंट्रल हो ही नहीं सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उद्गम पोर्टल यही लॉन्च किया है। और किस लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है बताइए तो? ग्रामीण लवारिस ग्रामीण इलाके लिए किया होगा कुछ कुछ के लिए। नहीं ये लवारिस वो धन के लिए, लवारिस धन के लिए। हाँ हाँ लवारिस। हाँ चलिए, निदान पोर्टल, निदान पोर्टल, ये तो आरबीआई किया है। निदान पोर्टल आरबीआई क्यों करेगा? नारकोटिक्स अभी तो कंट्रोल बोले ब्यूरो किया है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, निदान है। मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए, ठीक है ना? अच्छा सही कह नारकोटिक्स रहे हैं। कंट्रोल ब्यूरो किया है, ठीक है। एनसीबी, एनसीबी इसको कहते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है ना? मादक तस्करी को रोकने के लिए निदान पोर्टल, ठीक है। और उद्गम पोर्टल लवारिस धन के लिए आरबीआई। सुस्वागतम पोर्टल कौन किया है? सुस्वागतम तो ही होगा सुप्रीम सर। कोर्ट, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एगो पी से सर नाम है सर, हाथ दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, भोला जी उसको भी आप ध्यान रखिएगा, जो हम लिंक शेयर किए आपको, ठीक है, सभी को भेज हाँ दीजिएगा। सर, ठीक सर ठीक सर। क्योंकि हम पढ़ाने में बिजी है ना, तो हम सबको जो क्लास में है उनको हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ आप आईडी पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक सर ठीक सर। हाँ चलिए, सुस्वागतम पोर्टल जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट किया है। ई एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, उसमें था ना कि अगर कोई एंट्री लेना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए था ये, है ना, गेट एंट्री के लिए। एक और पोर्टल लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट, उसका नाम बताइए? सुवास, सुभाष। सुवास पोर्टल, सुभाष। SUVAS, सुवास पोर्टल, ठीक है। चलिए, ई अमृत ऐप, ई अमृत पे ऐप लॉन्च कौन किया है? ई अमृत ऐप स्वास्थ्य मंत्रालय का। नहीं, ये अमृत पोर्टल का लगता है ना। पहली बात, अपना अपना म्यूट रखिए, ठीक है। जिसको आंसर देना है केवल उसी समय माइक खोलना है, क्योंकि उसके कारण जो है ना सब कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। कृषि तो मंत्रालय। क्लास की गरिमा को बनाए रखना है और डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, ठीक है ना? जी चलिए, सर। हाँ चलिए देखिए, ई अमृत ऐप नीति आयोग किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म हम बार बार बताते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। ये ई अमृत ऐप किस लिए लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ना, ये अमृत ऐप, है ना? ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? बिस्लरी जो पानी का बोतल होता है दीपिका ना, पादुकोण। हाँ बहुत बढ़िया, दीपिका पानी पादुकोण। का जो बोतल है ना वही है बिस्लरी, ठीक है ना? हाँ दीपिका पादुकोण को किया है, ठीक है ना, पानी के कमी को दूर करने के लिए इसके, ठीक है ना? बहुत ही चलता भी है बिस्लरी का पानी, है ना? जी सर। हम तो जाते हैं तो बिस्लरी का पानी खोजते हैं, लेकिन हम बहुत तो कम सर ही।
कौनो पानी मिलता है तो पी लेते हैं सर। अच्छा, हम कौनो तो पी सर लेते हैं। सर हम सिर्फ गंगा जी एक पानी पीते हैं क्योंकि गंगे के किनारे में घर है। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एसबीआई ने किसको बनाया है? एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है एसबीआई का? धोनी लगता है। महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, ठीक है। देखिए बिस्लरी का हो गया दीपिका पादुकोण। दीपिका तो एसबीआई का महेंद्र सिंह धोनी। बीपीसीएल, बीपीसीएल का कौन है? राहुल द्रविड़। प्योर, हाँ प्योर फॉर श्योर पहल, ठीक है ना, इसी का है बीपीसीएल का। राहुल द्रविड़ है। पेप्सिको का बताइए तो जाने, पेप्सिको का। रणबीर कपूर, रणबीर कपूर या रणवीर सिंह। कपूर नहीं है, सिंह है, रणबीर याद। सिंह। एक रणवीर सिंह है और एक रणबीर कपूर है। दोनों हीरो है इसीलिए कंफ्यूजन होता है ना। अच्छा, दूदू को नाम हाँ हीरो का हाँ। सर है, एगो रणबीर कपूर है, हाँ, एगो रणबीर दूदू का सिंह। नाम है, बोला जी दूदू का नाम है। एक रणवीर सिंह है और एक रणबीर कपूर है, ठीक है ना। हमारा हीरो हुए नहीं ना बुझाता है सर। दोनों एक दूसरे अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाए। ठीक है, ये हो गया। पेप्सिको का कौन है? रणवीर सिंह है। आईसीसी वर्ल्ड कप का बताइए कौन है? आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान। ऐसे से सर। शाहरुख खान। शाहरुख खान। देखिए अगर यहाँ पर वैश्विक लगा देता ना, आईसीसी तो सचिन वैश्विक वर्ल्ड कप तेंदुलकर। का, शाहरुख खान। तेंदुलकर। हाँ ठीक है, सचिन तेंदुलकर हो जाता, बहुत बढ़िया। चलिए यूनिक्लो का बताइए, यूनिक्लो का बताइए, ये जापान की कंपनी है यूनिक्लो। ये है कैटरीना कैफ। बहुत बढ़िया, यूनिक्लो की जापान की कंपनी है, कैटरीना कैफ है। गुच्ची का बताइए तो, गुच्ची, गुच्ची भी आलिया कंपनी है। भट्ट। हाँ ठीक है, आलिया भट्ट गुच्ची का है। बंधन बैंक का? सौरभ सौरभ गांगुली है। सौरभ गांगुली। सौरव गांगुली। इसको बंगाल टाइगर कहा जाता है ना, सौरभ गांगुली को। हाँ सर। हाँ हाँ। ऐसे सर हम दादा किसको कहते हैं? दादा। आशुतोष मुखर्जी को भी सुने हैं सर, बंगाल टाइगर बोले थे मगर अपने आप को बोले थे सर। कौन बोले थे हाँ अपने आप को? हाँ। अपने आप को ही सर, ये भी बोले थे, कुछ नाम है, नहीं बोले सर। सौरव आशुतोष गांगुली। आशुतोष मुखर्जी। अच्छा, बंगाल का आशुतोष टाइगर कहा जाता मुखर्जी है। को बंगाल का टाइगर कहा जाता बंगाल है। का टैगोर कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, चलिए बढ़िया है। दादा के नाम से भी इनको जाना जाता है, सौरव गांगुली को, है ना। चुनाव आयोग। मास्टर दादा किसे कहते हैं सर? मास्टर दादा, हाँ मास्टर मास्टर दादा, ठीक सुनील क्वेश्चन पूछा। गावस्कर। अमित नहीं, चंद। सौरभ नहीं गांगुली। नहीं, सुरसेन को कहा नहीं, जाता मास्टर है। दास सूर्य सेन को कहा जाता है। मास्टर दास सूर्य सेन को कहा सूर्य जाता है। सेन को। बहुत अच्छा बोले भाई। ठीक है, सूर्य सेन है। ये क्रांतिवीर थे सूर्य सेन, है ना। हाँ हाँ हाँ। चलिए, 64 दिन के उपवास रखे। ठीक है। ये क्वेश्चन शुरू में ही पूछे थे। हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट, गेट ऑफ प्राचीरों का संबंध किससे है? पंजाब से कि राजस्थान से? पंजाब से। ठीक है, पंजाब। पंजाब से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1 की HV1? JN1। बहुत बढ़िया, JN1। सर केरला ओमिक्रोन में का तो मिला ये, है सर पहला मामला। ओमिक्रोन का वंश का है। ओमिक्रोन का वंश का है, कोविड-19 से रिलेटेड है ना। JN1 वेरिएंट ऑफ हाँ। इंटरेस्ट। सर चलिए केरला संसद में तो द्वारा पहला पारित, इसका मामला मिला है सर, जेन 1 का। कौन बोल केरल रहे में। हैं? हाँ बोलिए, सर बोलिए। जेन 1 का पहला केरला में सर मामला मिला है। हाँ, केरला में हाँ मिला हाँ, है। केरला में मिला है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मिला है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ सर। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 कि भारतीय टेलीग्राफ हाँ, ये अधिनियम 1985? 1885 वाला। 1885। हाँ, ठीक है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल सिंह को,
कि सकुता पॉल कुमार को सुकुता पूनम खेतरवाल। सुकृता पॉल कुमार है ना, सुकृता पॉल कुमार इनका नाम है। सुकृत। इनको छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस अभी बताए थे 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ जिसमें शीर्ष स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का। राजस्थान। ठीक है, तो दूसरा नंबर किसका है ये भी बता दीजिए स्टेट। स्टेट में होना चाहिए दूसरा में सर, गुजरात का है। नहीं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का। हाँ वहाँ भी वो खुला था सर, आंध्र प्रदेश में, सही बात। हाँ, चलिए आगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? बीटा दानी है, गीतिका कौल है, कंचन देवी, मनीष पाधी। गीतिका कौल है। गीतिका कौल तो बीटा सर दानी, बीटा दानी। सियाचिन में चिकित्सा बनी है, डॉक्टर। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय ये बीटा दानी है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2030 का विजेता कौन है? डिम्मा राजू गुगेश है कि पेंटाला हरि कृष्णा है? डी गुगेश। डी गुगेश। बहुत बढ़िया, डी गुगेश। इनका पूरा नाम डिमराजू गुगेश है, ठीक है, डिमराजू गुगेश। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राजीव गांधी स्वराज कौन है जी? माइक म्यूट रखिए अपना माइक को म्यूट रखिए, ठीक है। जब आपको आंसर करना है तभी खोलना है, ठीक है ना। चलिए, स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ? आवाज नहीं आ रहा है सर। अब आ रहा है आवाज? हाँ सर। बोलिए। अच्छा, तो क्वेश्चन हम पढ़े, आप लोग को सुनाई नहीं दिया? ना सर। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड? उत्तराखंड। नहीं, उत्तराखंड गलत हो गया, हिमाचल प्रदेश है ना। तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एंटार्क्टिक, एक मिनट। चलिए, ये हो गया, इसका हिमाचल प्रदेश बता दिए थे। अगला क्वेश्चन ये है, अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपेलिन हेलानिची का संबंध किससे है? समुद्री मकड़ी से, शार्क मछली से? मकड़ी। समुद्री मकड़ी। हाँ, ये ऑस्ट्रोपेलिन हेलानिची है, ये समुद्री मकड़ी संबंध है, ठीक है। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लानेट पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर सुजीत राय, पेरूमल मुरुगन, सेनिस पलासियो? मुर्को। पहला वाला। हाँ ठीक है, पहला वाला सही है। नासा इम्पैक्ट प्लानेट पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर सुजीत राय को। बहुत बढ़िया। सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड। चंदन कुमार आज क्लास में बहुत लेट आए हैं, क्या बात है? चलिए, टाइम नहीं मिलता है। कुछ बोल रहे हैं? कुछ काम था इसलिए लेट हो गया। अच्छा, कुछ काम था इसलिए लेट हो गया। भोला जी, चंदन जी को जो है ना, हाँ सर। भेज दीजिएगा लिंक वगैरह सब, जो ठीक है सर, ठीक है। चैनल है उसका, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। एक मिनट। एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन ये है कि बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है?
विदाउट ऑप्शन की ऑप्शन दे। कैसे आवाज कट गया था, फिर से बोलिए ना। अच्छा, आवाज कट गया था, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? दलाई लामा, नीतीश कुमार, राजेंद्र आर्लेकर, कौन किए हैं? दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा सही है। हाँ ठीक है, दलाई लामा सही है। देखिए दलाई लामा जो है ना, कोई बताएंगे? ये दलाई लामा किसी का नाम नहीं है। अगर आप सुने होंगे, हम बार बार समझाते हैं कि दलाई लामा जो है ना, एक एक जो बौद्ध भिक्षु होता है ना, बौद्ध गुरु, उनको दलाई लामा कहा जाता है। इनका नाम जो दलाई लामा का है ना, कुछ और है। अगर किसी को पता है तो अगर कोई बता सकते हैं, ठीक है। इनका नाम कुछ और है, तिब्बत का थे लोग लेकिन नहीं? दलाई लामा है। तिब्बत का था लोग। हाँ, ये वहां जो से धर्म बात गुरु है करिए ना, भारत में के बाद। हाँ इनको भारत में आए अभी थे। अभी इनको नामित गया है कुछ अवार्ड के लिए, बहुत साल पहले नामित किया, अभी जाके मिला इनको। हाँ अभी जाके मिला, ठीक है। दलाई लामा याद रखना, ये साधु को ही कहते हैं। जो बौद्ध साधु होते हैं ना, उनको दलाई लामा कहते हैं। ये इनका स्पेसिफिक नाम नहीं है, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। इनका नाम कुछ और है, ठीक है ना। चलिए, साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 घोषणा देने की घोषणा की? कितना भाषा में मतलब मिला है कुल मिला के? बहुत बढ़िया, 24 में। 24 में बताइए, तोड़ के बताइए तो 22 प्लस कितना है? 22+2 अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, 22+2 है, जिसमें अंग्रेजी है और राजस्थानी है। 24। हाँ 24 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। साथी पोर्टल हाल ही में खबरों में था। साथी में पहले ई का अर्थ बताना है। साथी में पहला जो ई है ना, उसका अर्थ बताना है। ई प्रवेश द्वार के लिए यूज हुआ था, ई है ना, एंट्रेंस के लिए। ई मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंट्रेंस। साथी ऐप में, साथी पोर्टल में ई जो उपयोग हुआ ना, ई एंट्रेंस म्यूट के से लिए, हटा ठीक है ना। दीजिए सर, क्या करें? म्यूट से हटा दीजिए। अच्छा, म्यूट से हटा दें। सुबोध मधुबनी, ठीक है, हटा दिए। चलते हैं आगे। गुवाहाटी में 75 इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। महाराष्ट्र। ठीक है, जो महाराष्ट्र बोले हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, ठीक है। गुवाहाटी में 75वीं इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की महिला वर्ग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये महाराष्ट्र ने जीता है, सही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 26 की 2? 26। 26 है, याद रखना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत ये अर्जुन पुरस्कार के लिए 26, ठीक है। क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम का मालिक कौन बन गया है? अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन। मुकेश अंबानी। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सही है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। अच्छा, आईपीएल अलग है, ये किस लिए है स्ट्रीट प्रीमियर लीग? होता है जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, और मतलब अलग अलग जो स्टेट रहता है ना, इसी के लिए प्रीमियम लीग एक तरह से नहीं, खेला जाता है। इसमें क्या खेल होगा? मतलब क्रिकेट होगा कि और कोई है? क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट नहीं होगा ना, आईपीएल है। वो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग है। हम ये इंडियन क्या बता रहे हैं? हम इंडियन प्रीमियर स्ट्रीट लीग बता रहे हैं, ठीक है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, हमको लगता है स्ट्रीट कि सर कुछ बता और होगा, कोई कि स्ट्रीट में क्रिकेट सर है ही। दूसरा कुछ होगा। हो सकता है, देखिए क्रिकेट भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। T10 क्रिकेट होगा मुझे लगता है। T10 क्रिकेट 10 टीम होगा ना, इसमें भाग लेगा।
T10 10 क्रिकेट। टीम में T10 में होता है सर मतलब 10 ओवर का होता है। T10 में 10 ओवर का होता है जो 10 ओवर का होता है विदेश में T10 में, खेलता है। तो फिर यही है, T10 ही है ना? हाँ हाँ सर T10 ऐसा सब मतलब कि T10 ऐसे में होता है। हाँ, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम का मालिक बन गया है, अमिताभ बच्चन बने हैं। ठीक है, T10 क्रिकेट से संबंधित है, मतलब ये जो है ना 10 ओवर का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब घोषणा की कि 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 2011, 2012? 11 में। हाँ ठीक है, 12 में सही है, 12 में ही ये घोषणा कर दिया था कि गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुसाविक संग्रहालय द्वारा किस संगठन को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन? इसरो। रक्षा विकास। हाँ अंतरिक्ष सही बोल रहे हैं, हाँ ठीक है आंसर, हाँ इसरो ही है। हुसाविक संग्रहालय द्वारा किस संगठन को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये इसरो ही है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान ये सोमनाथ है। सोमनाथ। हाँ हाँ ये सोमनाथ। तो चू 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 जिसके तरफ से आ रहा है माइक को म्यूट रखिए। उम्मीद क्लास में आ चुके हैं, उम्मीद, ठीक है नाम बढ़िया है उम्मीद। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2030 में 125 डॉलर बिलियन के साथ वैश्विक प्रेषण चार्ट में सबसे आगे है? भारत है कि यूएसए है? यूएसए। हम जानते थे यूएसए बोलिएगा, इसीलिए दो ही ऑप्शन दिए हैं, यूएसए। ठीक है, भारत बन गया है, याद रखिएगा। कोरोना के बाद और उसके बाद जो है ना, अभी जो क्या नाम है इनका, आरबीआई के अध्यक्ष भारत के, शक्तिकांत दास को पुरस्कार भी मिला था ना, गवर्नरों का गवर्नर पुरस्कार मिला था ना। हाँ इंग्लैंड दिया है। हाँ इसीलिए, क्योंकि ये जो है ना भारत का अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ा, इसलिए 125 बिलियन के साथ वैश्विक प्रेषण चार्ट में सबसे आगे हो गया भारत। चलते हैं आगे। हाल ही में किस संगठन ने नोमा रोग की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल करने की घोषणा की है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना बताइए तो, अप्रैल 1948 में हुआ था कि जून 1948 में? अप्रैल में। अप्रैल में 7 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल, हाँ 7 अप्रैल, बहुत बढ़िया। 7 अप्रैल को जो है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस में मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है। तमिलनाडु में प्रचलित जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है ना, ये कब मनाया जाता है? आपको हर कोई जानता है कि जल्लीकट्टू में क्या किया जाता है, बताइए तो कोई। साड़ वाला लड़ाई होता है। हाँ साड़ में लड़ाई होता है, बहुत बढ़िया। साड़ में लड़ाई नहीं होता है, साड़ आदमी में लड़ाई होता है ना? मतलब कि सांड जो होता है ना, वो आदमी के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, मतलब सांड हाँ, पूरा आदमी के उछलता साथ कूदता है। प्रतिस्पर्धा करता है। आदमी जो है ना सांड को रोकने का प्रयास करता है, अगर मतलब कोई तो। उस पे काबू पाने के लिए मतलब सोचता है आदमी। हाँ 4-5 आदमी मिल करके एक वो उस पे करता है ना। एक ही हाँ एक के वो एक करता नहीं है। होता, एक ही करता है, एक वो ही मतलब तीर होता पर है, चार बैठता है, पांच। उसको पटक न गिरना देगा, रहता है। बड़ी मारेगा साड़वा। ना ना बताते हैं ना, उसमें जो है ना जैसे ग्रुप रहता है, तो अलग अलग ग्रुप रहता है, तो उसमें 5 आदमी ही रहता है, जिसमें कि हाँ काबू 5 पाने आदमी के लिए रहता है, पहले सही एक बोल को। रहे हैं, एक आदमी नहीं, एक आदमी को तो मार ही डालेगा, हाँ वो एक ग्रुप रहता है उसका। है ना? हाँ ग्रुप रहता है, ठीक है। तो ये जल्लीकट्टू जो त्योहार है,
ये कब मनाया जाता है, किस त्योहार को, ये विशेष त्योहार पे मनाया जाता है? पोंगल में मनाया जाता है, कार्तिकाई दीपम में मनाया जाता है, या पुथुवरुदम में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? शायद सर पोंगल में मनाया जाता है, कंफर्म है। ठीक है, पोंगल में ही मनाया जाता है, पोंगल में, ठीक है ना। ये पोंगल के समय जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। बिहार उड़ीसा का विभाजन कब हुआ है? बिहार उड़ीसा का 12 में शायद से। 12 12 में 12 कहाँ में हुआ? हुआ है। 12 में तो बंगाल और बिहार का हुआ है ना। 36 में अच्छा, तो 36 हुआ में है हुआ 1936। 1 अप्रैल 1936। हाँ ठीक है, 1 अप्रैल 1936। आईपीएल का फुल फॉर्म बताइए, तो अभी बताए थे। इंडियन प्रीमियम लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। हाँ ठीक है, ओम आ चुके हैं क्लास में। शोभा सम्राट, चलिए। शोभा सम्राट इतना बड़ा आईडी से आते हैं ना कि अनम्यूट करने के बाद लगता है कि मतलब कितना बड़ा नाम है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। शोभा सम्राट सोनपुर में चलता। हाँ